कौन सी फैकल्टी? अनाटमी की फैकल्टी, ठीक है। अच्छा, आंखें नीची करो, अनाटमिकल पोजीशन बनाओ, जूड़ा बनाओ, काले जूते पहन के आओ, नेल कट करके आओ, नेल कट करो। ये सब कौन बोलते हैं? हमेशा नहीं तो बोलते हैं। कल जो 15 मैसेजेस को कोट करके ये बोला जा रहा है ये रैगिंग करी है, ठीक है, ये सबसे पहले कौन करता है? और एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी कौन है? ये भी मीडिया में दे देना। सबसे पहले ये चीज हमारे साथ हमारी फैकल्टी करती है। अगर रैगिंग के केस में बना के सस्पेंशन इन 15 पॉइंट्स में लग रहा है ना, तो सबसे पहले हमारी फैकल्टी को सस्पेंड करो, क्योंकि वही और इस बात के गवाह हमारे पास 4 पास आउट बैचेस है जो अनाटमी से पास आउट हो चुके हैं और वो अभी भी कॉलेज के अंदर है। वो एक एक बच्चा आके इस चिट्ठी में साइन करके आपको रिपोर्ट देने के लिए तैयार है कि हमारे हर एक बंदे के साथ में ये चीज हुई है। हमारे साथ जब होता है तब उसको ऑफिशियल प्रोटोकॉल का नाम दे दिया जाता है, लेकिन वही चीज है कि सीनियर बंदे ने एक जूनियर को बोल दी तो उसको रैगिंग का नाम दे दिया गया। पहले फैकल्टी की इंक्वायरी होए, अगर ये चीज रैगिंग है तो बाद में हम बच्चों के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ कोई भी किसी भी तरह की रैगिंग नहीं हुई है और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है और हम हमारे सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हमें 3 महीने से एक जगह बंद करके रखा हुआ है, हमारे बाहर निकलने में भी रिस्ट्रिक्शन है। गोहाना के खानपुर गांव में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में आज रैगिंग के नाम पर जबरदस्त हंगामा हो गया। यहाँ MBBS की फर्स्ट ईयर की छात्रा द्वारा PGI प्रशासन को अपनी सीनियर छात्राओं द्वारा रैगिंग करने की शिकायत दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने 6 सीनियर छात्राओं को जब कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया तो सीनियर छात्राओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि छात्राओं को कॉलेज से रेस्टिकेट करने की कार्रवाई की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीनियर छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा जरूर खोल दिया। हम जब डी हॉल में एंटर होते हैं तो हमें क्या बोला जाता है? आंखें नीचे करके आओ, अनाटमिकल पोजीशन में आओ। कौन बोलता है? और ये फैकल्टी, कौन सी फैकल्टी? अनाटमी की फैकल्टी, ठीक है। अच्छा, आंखें नीची करो, अनाटमिकल पोजीशन बनाओ, जूड़ा बनाओ, काले जूते पहन के आओ, नेल कट करके आओ, नेल कट करो। ये सब कौन बोलते हैं? हमेशा नहीं तो बोलते हैं। कल जो 15 मैसेजेस को कोट करके ये बोला जा रहा है ये रैगिंग करी है, ठीक है, ये सबसे पहले कौन करता है? और एनाटॉमी डिपार्टमेंट के एचओडी कौन है? ये भी मीडिया में दे देना। सबसे पहले ये चीज हमारे साथ हमारी फैकल्टी करती है। अगर रैगिंग के केस में बना के सस्पेंशन इन 15 पॉइंट्स में लग रहा है ना, तो सबसे पहले हमारी फैकल्टी को सस्पेंड करो, क्योंकि वही और इस बात के गवाह हमारे पास 4 पास आउट बैचेस है जो अनाटमी से पास आउट हो चुके हैं और वो अभी भी कॉलेज के अंदर है। वो एक एक बच्चा आके इस चिट्ठी में साइन करके आपको रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है कि हमारे हर एक बंदे के साथ में ये चीज हुई है। और ये चीज जब इन बच्चों ने मैसेज में उनको बोला कि ऐसे बन के ऑफिशियल इंट्रो, क्यों बोलते हैं उसको ऑफिशियल? हमारे साथ जब होता है तब उसको ऑफिशियल प्रोटोकॉल का नाम दे दिया जाता है, लेकिन वही चीज है कि सीनियर बंदे ने एक जूनियर को बोल दी तो उसको रैगिंग का नाम दे दिया गया। पहले फैकल्टी की इंक्वायरी होए, अगर ये चीज रैगिंग है तो बाद में हम बच्चों के ऊपर बात करेंगे। और ये चीज पूरी जानी चाहिए मीडिया के अंदर और हमारे सारे बच्चे गवाह बनने के लिए तैयार हैं इस चीज के। और ऑफिशियल इंट्रो में 4 साल से फैकल्टी इस चीज को साथ में बैठ के देखती है। तैयार थे 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, कल तक इस ऑफिशियल इंट्रो में साइन हो रखे थे। सर ने क्या सोचा था वहाँ पे क्या होएगा? सर को नहीं पता था ऑफिशियल इंट्रो में क्या होता है। सब जितने सब आते हैं, सब आते हैं, वो देख के जाते हैं और वो अपनी मर्जी से उस इंट्रो से उठ के जाते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन वर्बली पहले उसके सीनियर बैच को बोला जाता है कि ऐसे बना के लेके आना है जूनियर्स को, और बाद में लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। ऑन कैमरा, ऑन पेपर्स। वो बच्चे अपने मन से ले आए क्या? 1 साल हुआ उनको मेडिकल कॉलेज में घुसे हुए, कहाँ से सीख गए वो सब कुछ? हर सीनियर बैच ये सिखाता है, हर फैकल्टी ये चीज सिखाता है। हमें क्लासेस में फैकल्टी ये बात बोलती है तुमने क्या प्रोटोकॉल सिखाया अपने जूनियर्स को? बाल उनके खुले रहते हैं, जूड़े उनके बंधे नहीं होते, काले जूते उन्होंने पहन नहीं रखे होते हैं। ये बात हमें फैकल्टी बोलती है हमारी। और हर सीनियर अपने जूनियर के साथ में एक प्रोटोकॉल से बात करता है। कल मेरी आंखों के सामने डायरेक्टर सर ने सारे गार्ड्स को ये बात बोली है, अगर नौकरी करनी है तो इनको बाहर निकालो यहाँ से। क्या एक सीनियर अपने जूनियर से ऐसे बात करता है? ये धमकी नहीं थी, और उस बैच में तो कोई धमकी भी नहीं दे रखी। उस जूनियर बंदी ने ये लिखा हुआ यू आर नोन टू फोर्स मी। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ फैकल्टी से, अगर आपका कोई पीजी या आपका कोई जूनियर और
भाषा में बात करता है। तुम कौन होते हो मुझे फोर्स करने वाले, मेरे को ड्यूटी पे भेजने वाले? तो आप उससे पूछोगे नहीं भाई मैं तेरा सीनियर हूँ। और कल जब ये प्रिंट आउट दिखाया सर को तो फिर सर ने बोला कि इसमें क्या ही गलत बोल दिया इसने कि यू आर नो वन टू फोर्स मी, इसमें क्या ही गलत है? गलत नहीं है। ऑफिशियल इंट्रो का मतलब था इंटरेक्शन करवाना सीनियर बैचेस की जूनियर बैचेस से। इसका मतलब ये है इंटरेक्शन तो पूरे 120 बच्चों को 120 से करनी पड़ेगी ना। इसका मतलब वहां सबको आना पड़ेगा। हमारी सीनियर बंदी ने उसको बोला भाई ऑफिशियल इंट्रो ऑफिशियल होता है और उसमें सबको आना पड़ेगा। इसमें उसने कौन सी बात फोर्स करने वाली बोल दी? और इस बात पे भी उस बंदी ने ये बात बोली, यू आर नो वन टू फोर्स मी। उस ऑफिशियल इंट्रो की परमिशन पे डीन साइन करती है, डायरेक्टर साइन करते हैं, तब होता है वो ऑफिशियल इंट्रो। घर से नहीं करता कोई अपने उसको। और जब वो उस लेटर पे साइन कर चुके हैं तो बच्चे बोल लेंगे ही ना, क्योंकि उस ऑफिशियल इंट्रो का मतलब ये है कि 120 बच्चे 24 बैच के इन घंटों के लिए हमारे पास है, यानी कि 23 बैच के पास में है सिक्योरिटी के प्रोविजन में और डीन के प्रोविजन में। अगर उस 2 से 3 घंटे की ड्यूरेशन में वो 24 बैच का बच्चा ऑफिशियल इंट्रो के नाम पे कहीं और जाता है और उसके साथ कुछ हो जाता है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? क्या इस चीज को रोकने के लिए सीनियर ये नहीं बोलेगा कि जो तुम्हारे ये अलॉटेड घंटे हैं और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है उन घंटों में तुम उसी जगह पे मौजूद रहो जिस जगह पे तुम्हें असाइन किया गया है मौजूद होना। और इस बात के लिए कोई ये बोल रहा है यू आर नो वन टू फोर्स मी और इसको रैगिंग बनाया जा रहा है। रैगिंग की शिकायत पर सीनियर छात्राओं पर हुई कार्रवाई के खिलाफ लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। सीनियर छात्राओं द्वारा मेडिकल कॉलेज के गेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स को भी बुलाना पड़ गया। दरअसल ये पूरा मामला नए बैच की छात्राओं के ऑफिशियल इंटेरोगेशन से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि इसी ऑफिशियल इंटेरोगेशन को लेकर सीनियर छात्राओं द्वारा 24 बैच की नई छात्राओं को प्रोटोकॉल सिखाया जा रहा था, जिसमें उन्हें जूते कौन से पहनने हैं, बाल कैसे बनाने हैं, सब कुछ बताया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान एक छात्रा ने कॉलेज प्रशासन को सीनियर छात्राओं द्वारा रैगिंग किए जाने की शिकायत दे दी, जिसके बाद कैसा हंगामा मचा आप देख ही रहे हैं। सर देखो कल ना एक इंसिडेंस हुआ, जैसे हमारे ना जब भी एक नया बैच एमबीबीएस के अंदर आता है, ठीक है, तो उस बैच को ना वैसे एनएमसी के रूल्स ये हैं कि 15 दिन के अंदर गाइडेड इंटरेक्शन उस बैच की मीडिएटेड थ्रू द कॉलेज अथॉरिटीज करवा देनी चाहिए, जो उनका सब्सिक्वेंट सीनियर बैच होता है उससे। और एक हेल्दी इंटरेक्शन जो कि रैगिंग को रोकने के लिए होती है, ठीक है, वो इंटरेक्शन हेल्दी 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। लेकिन 24 बैच को आए हुए 3 महीने हो चुके हैं और वो उनको ना एक बिल्डिंग के अंदर पैक रखा जाता है, जिसकी वजह से कई साइकेट्रिक केसेस भी आ चुके हैं, जिसमें बच्चों ने ये कोट किया 24 बैच से कि हमें उस जगह पे बंद होके ना घुटन होती है, हमें बाहर निकलना, हमें लोगों से बात करनी है, हमें अपने सीनियर से मिलना है। ऐसा 24 बैच के जो बच्चे हैं उन्होंने हमें भी बोला है, हमारे तक भी मैसेज पहुंचवाए हैं, उन्होंने आगे भी मैसेज पहुंचवाए ताकि उनको आउटलेट मिल सके अपने उस ब्लॉक में से। इस चीज को करने के लिए खत्म तो हमारा जो 23 बैच है, जो सीनियर बैच है, उनका सब्सिक्वेंट सीनियर बैच, उन्होंने डीन मैम से रिक्वेस्ट करी थी उन बच्चों के ग्राउंड्स पे ही, उन बच्चों के कहने पे ही ऐसे मैसेजेस उन बच्चों ने खुद ने कर रखे हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ऑफिशियल इंट्रो करवाओ आप, ताकि हम लोग कैंपस में निकल सकें एटलीस्ट, ताकि हमारा थोड़े से तो आसपास के रंग चेंज हो सके, उस ब्लॉक से हम बाहर निकल सकें। तो ऑफिशियल जो इंट्रो होना था उसकी परमिशंस हमने करवाई सैंक्शन, डीन मैम से परमिशन सैंक्शन करवाई 2020 जो 3 बैच के सीआरस हैं उन्होंने, ये मेरे साथ में खड़े हुए हैं इधर 23 बैच के जो सीआरस हैं। उसके बाद में ये ट्रेंड है, हर मेडिकल कॉलेज का ट्रेंड है कि जब भी जूनियर बैच आता है ना तो उसके इंट्रोडक्शन को हम करवाते हैं सीनियर्स के साथ में। तो उसमें क्या होता है, एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल होती है, जैसे वो ऑफिशियल प्रोटोकॉल ना हमें हमारे फैकल्टी भी सिखाते हैं जैसे ही हम मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं। उस ऑफिशियल प्रोटोकॉल में क्या कंक्लूड होता है, जैसे अपने नेल्स काट के आना है आपको ड्यूटी पे, आपको जूड़ा लगा के आना है ड्यूटी पे, आपको काले रंग के जूते पहन के आने हैं ड्यूटी पे, आपको अपना एप्रन बंद करके आना है ड्यूटी पे। ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल के नाम पे सबसे पहले हमें फैकल्टी सिखाती है, ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि वो ऑफिशियल इंट्रो था, तो जो सीनियर बैच के बच्चों थे उन्होंने 4-5 पॉइंट उनको ऐसे दिए कि ये ऑफिशियल प्रोटोकॉल है जिसके तहत तुम्हें ऑफिशियल इंट्रो में मौजूद होना है और तुम्हें बालों के जूड़े बना के आने हैं। उन्होंने ये बात उनको रिटन मैसेजेस के थ्रू भेजी और क्योंकि उस ऑफिशियल इंट्रो की परमिशन सीनियर बैच ने 2023 बैच ने ली थी डीन मैम से, तो इसका मतलब ये था कि उन 2 से 3 घंटों तक 24 बैच जो है सिक्योरिटी के साथ में, हॉस्टल सुपरवाइजर्स और केयर टेकर्स के साथ में 2023 बैच के पास मौजूद रहेगा, ठीक है। इसलिए 23 बैच के एक बच्चे ने 24 बैच को मैसेज किया कि आपको सबको आना पड़ेगा ऑफिशियल इंट्रो के अंदर। एक बच्चे को इस बात से आपत्ति थी कि मैं नहीं आऊंगा ऑफिशियल इंट्रो में।
ऐसा ऑब्लिगेशन होएगा 23 बैच का, क्योंकि वो उनसे परमिशन ले चुके हैं अथॉरिटी से कि इन 3 घंटे की जिम्मेवारी हमारी है। ऐसे केस में अगर कोई बच्चा ऑफिशियल इंटर का नाम लेके बाहर निकल जाए 24 बैच का और उसके साथ में कोई हादसा हो जाए, इन चीज़ों को रोकने के लिए या उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ऑब्वियसली 23 बैच का जो भी कोई बंदा होगा वो बोलेगा कि सब बच्चे हमारे पास ही मौजूद रहिए उस दौरान। तो ऐसा मैसेज उसने करा उसके पास में कि भाई तुम्हें आना पड़ेगा एंड दीज आर द गाइडलाइंस, ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स हैं ऑफिशियल इंटर में मौजूद होने के, इनके तहत ही तुम्हें आना पड़ेगा। उस बच्ची को उससे आपत्ति थी तो उस बच्ची ने लिखा कि यू आर नो वन टू फोर्स मी, और इस बात को मैसेज को स्क्रीनशॉट लेके उसने कंप्लेन दायर करी रैगिंग की कि मेरे साथ रैगिंग करी गई है। आइडियली तो ऑफिशियल प्रोटोकॉल सबसे पहले फैकल्टी सिखाती है कॉलेज के अंदर कि तुम्हें इस प्रोटोकॉल के तहत, जो कि सरकार की दी हुई गाइडलाइंस भी है जिसमें ड्रेस कोड, ठीक है, हेयर स्टाइल और सब कुछ डिफाइन करा जाता है कि एक प्रोफेशनल बंदा इस तरीके से अपनी प्रोफेशनल जगह पे मौजूद होगा। दूसरी चीज़, जब डीन परमिशन दे चुकी है और डायरेक्टर परमिशन दे चुका है कि इस घंटों के लिए ये बैच इस बैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगा, तो उस टाइम पे 23 बैच जो इस ऑब्लिगेशन में है कि वो 24 बैच की कहीं भी इधर उधर जाने की परमिशन, कहीं भी इधर उधर जाने के लिए वो उनको खाली नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो वो उनकी जिम्मेवारी होती के तहत उन्होंने उसको उस जगह पे बुलाया। फिर भी उस बंदी ने ना तो उसने, जो हमारा एक कोटिंग वर्ड होता है अपने सीनियर के लिए कि हम अपने सीनियर को रेस्पेक्ट से डॉक्टर साहब करके बोलते हैं, बिना डॉक्टर साहब बोले उसने सीधा एक मैसेज लिखा, यू आर नो वन टू फोर्स मी। हालांकि उन मैसेजेस में फोर्स करने जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे तो कोई किसी को वैसे भी फोर्स नहीं कर सकता, फोर्स तो कुछ अलग ही चीज़ होती है, ठीक है। उसने लिख दिया उस मैसेज में कोई डॉक्टर साहब आगे ना पीछे, कहीं कोई इज्जत नहीं थी उस मैसेज के अंदर कि वो अपने सीनियर से बात कर रही है। सीधा उसने लिखा यू आर नो वन टू फोर्स मी, और उसने इस चीज़ को ग्राउंड बना के कि इसने मुझे ऑफिशियल इंटर में आने के लिए फोर्स किया है, उसने एक कंप्लेंट दायर कर दी रैगिंग की, ठीक है। और उस कंप्लेंट के तहत अपने ही लेवल पे इंक्वायरी हुई है डायरेक्टर की, शायद SGM मैडम भी थी उनके साथ में कल, और 1-2 फैकल्टी और भी थी। उन्होंने इंक्वायरी करी, लेकिन उस इंक्वायरी के लिए कोई भी ऑफिशियल इंटीमेशन किसी सीनियर बच्चे को नहीं दिया गया कि तुम्हें ऑफिशियली इस जगह पे मौजूद होना है या ऐसे कुछ। कोई ऑफिशियल इंटीमेशन या कोई ऑफिशियल प्रोसीडिंग नहीं करी। जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई उस कमेटी के अंदर, जो कि NMC के रूल्स के तहत है कि फैकल्टी की अपॉइंटमेंट और फैकल्टी के इवैल्यूएशन के अलावा जो भी डिसीजन होएगा उस हर डिसीजन में स्टूडेंट्स का इंक्लूजन होएगा। तो उस कमेटी के अंदर स्टूडेंट्स की तरफ से कोई भी एक भी बंदा कमेटी मेंबर नहीं बनाया गया। तो सब कुछ अनऑफिशियल तरीके से जैसा हमें परस्यू हो रहा है, ठीक है। तो हमारी तरफ से वो अनऑफिशियल चीज़ थी और बिना इंटीमेशन के, बिना हमारे किसी बंदे को कमेटी के अंदर लिए गए एक कमेटी गठित करी गई, और उस कमेटी के सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे, मतलब वो भी मैं श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने किया कि नहीं किया, किसी भी रिटर्न या किसी भी बिना इंटीमेशन के उन्होंने बच्चों को बोल दिया ये बच्चे आके हमें पास में मौजूद हो जाओ, ठीक है। अब बच्चों को भी ये था कि ऐसे तो मेरे को कोई भी कुछ भी बोल देगा, मेरे पास एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जब कुछ आएगा मैं तभी तो जाके मौजूद होंगी। तो बच्चों ने उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं करा, जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने ही लेवल पे रस्टिकेशन लेटर्स निकाल दिए बच्चों के, जिसमें दूसरी साइड का पक्ष सुना ही नहीं गया। कितने बच्चों के? करीब 7 बच्चों के रस्टिकेशन लेटर्स निकाले हुए हैं, 6 बच्चों के रस्टिकेशन लेटर निकाले हुए हैं, ठीक है। और रात को जो कि सारे बच्चे, कोई भी बच्चा इनमें से माइनर नहीं है, सारे बच्चे 18+ है, इनके कंसेंट के बिना इनके घर पे फोन करा गया है और उनके घर वालों को मैनिपुलेट किया गया रात को 11:30 से 12 के दौरान, ठीक है, कि आपके बच्चे ने ये कर दिया है और अब उसके ऊपर ये इंक्वायरी बैठी हुई है और अब ऐसे हो रहा है और अब ऐसे हो रहा है। पेरेंट्स का पैनिक, सुबह उनके पेरेंट्स आके यहाँ पे जो है पेरेंट्स डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं कि हमने हमारे साथ में क्या होगा। और उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे जिनका जूनियर्स के साथ में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं। विरोध प्रदर्शन कर रही कॉलेज के MBBS की सीनियर छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में जो भी नया बैच आता है तो रैगिंग रोकने के लिए एक तय समय पर उनकी जान पहचान सीनियर छात्राओं से करवाई जाती है, ताकि कोई छात्रा किसी भी तरह के तनाव में न रहे। छात्राओं ने ये भी बताया कि 24 बैच की नई छात्राओं को पिछले 3 महीने से कमरे में बंद करके रखा गया है। बताइए जी, क्या मामला है पूरा? मैं 24 बैच की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हाँ। और हमारे बैच का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन होना था, जिसके लिए हमें मतलब गाइडलाइंस आई थी, जो कि बहुत ही बेसिक गाइडलाइंस थी, जो हमारे प्रोफेसर्स भी हमें करने के लिए कहते हैं। और उस चीज़ के मतलब बच्चों से इंक्वायरी करी गई है। 10 बच्चों को मतलब ये थ्रेटन भी किया गया है, ये कह के कि अगर कल को तुम्हारे हॉस्टल में कोई सुसाइड होता तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। एंड इनफैक्ट मेरे को भी ये बात कही गई है। और उसके अलावा ये भी थ्रेटन किया जा रहा है कि जो अभी इंटरनल्स आएंगे तो अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे प्रोटेस्ट तो वो फेल कर देंगे हम सबको इंटरनल्स में।
और हमारे साथ कोई भी किसी भी तरह की रैगिंग नहीं हुई है और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है और हम हमारे सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। हमें 3 महीने से एक जगह बंद करके रखा हुआ है, हमारे बाहर निकलने में भी रिस्ट्रिक्शन है। किसने बंद किया हुआ है आपको? फैकल्टी ने, अथॉरिटीज़ ने बंद किया हुआ है कि तुम मतलब 3 महीने हो गए हमें वहाँ आते पे हुए। हॉस्टल में रह के इतने ज़्यादा परेशान है। सुसाइडल थॉट्स हमें इस वजह से आते हैं, ना कि इस वजह से कि हम सीनियर से इंटरेक्ट करें, बल्कि जब हम हॉस्टल में बनते हैं हम सीनियर से थोड़ा बहुत जो हमारी बुक्स शेयर की हमने थोड़ी बहुत बात की, उसकी वजह से हमारा मन थोड़ा अच्छा हुआ है। बुक्स लेने पे भी ऑब्जेक्शन कर दिया गया। जब हमने कहा कि हम सीनियर से सिर्फ बुक्स लेने के लिए मिले थे, उस चीज़ पर भी ऑब्जेक्शन कर दिया गया कि तुम क्यों टच में हो इनके साथ, जबकि हम सेम कॉलेज के पार्ट हैं, हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हम गाइडेंस लेना चाहते हैं। हमें 3 महीने से एकदम दूर रखा गया है और हम एक मतलब अपनी मर्जी से बाहर स्टेप भी नहीं कर सकते हैं। और हमें स्टार्टिंग में बोला गया था कि इनिशियल फेज है, 10-15 दिन तक रहेगा एंड उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 3 महीने हो गए हमें हम यहाँ कहीं पे भी जाते हैं हमारे साथ आंटी जाती है, बिल्कुल ऐसे रखा जा रहा है जैसे हम एक टेररिस्ट हों। हमारे को कहीं पे भी थोड़ा सा एक स्टेप रखने की भी आज़ादी नहीं है कि हम हॉस्टल से बाहर अपनी मर्जी से जा सके कहीं पे भी। कल हमें एम्बुलेंस से लेके गए थे पीछे वाले दरवाजे से एंड एम्बुलेंस से लेके आए थे और 4 गार्ड्स आगे 4 गार्ड्स पीछे, ऐसे हमें। तो कहाँ लेके गए थे आपको? ऐसा पोर्ट्रेट किया गया था कि हम H1 से निकल रहे हैं और हम H1 में जाते हैं और वहाँ से हमें वहाँ क्या कहते हैं हमारे हॉस्टल तक लेके जाया गया था, B ब्लॉक तक, कि हमारी रैगिंग ली जा रही है, ऐसा पोर्ट्रेट किया जा रहा था। और ये बात भी है कि अगर उस लड़की को सिर्फ एक बात बोलने से अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अब वो 6 बच्चे अगर रेस्टिगेट होंगे, अगर वो सुसाइड कर लेते हैं तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अथॉरिटी? आपको बता दें कि 2024 बैच की कई छात्राओं ने ही किसी भी प्रकार की कोई रैगिंग न होने की बात कही है और साथ ही ये भी बताया कि मेडिकल कॉलेज में उन्हें एक तरह से बंधक बनाकर रखा गया है। बहरहाल भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर हुई कार्रवाई को लेकर सीनियर छात्राओं का हंगामा जारी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जूनियर छात्राओं को ऑफिशियल इंटेरोगेशन के तहत प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करना अगर रैगिंग है तो पूरे कॉलेज प्रशासन को सस्पेंड किया जाए, वरना इस कार्रवाई के खिलाफ उनका प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।